दोस्तों आज के वीडियो में हम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी किंग लियर के बारे में स्टडी करेंगे। यह ट्रेजेडी ब्रिटेन के किंग लियर के अराउंड में मूव करती है। दोस्तों किंग लियर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है और कोई भी सन ना होने के कारण वह डिसाइड करता है कि अपने पूरे स्टेट को 3 डॉटर्स गोनरिल, रेगन और कॉर्डेलिया में डिवाइड कर देगा, जिसके बाद वह आराम से इन तीनों डॉटर्स के साथ रहेगा। दोस्तों सबसे पहले यह अपनी इल्डेस्ट डॉटर गोनरिल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कितना लव करती हो। दोस्तों गोनरिल अपने फ्लैटरी से किंग लियर को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देती है और किंग लियर उसे स्टेट का एक बहुत बड़ा पार्ट दे देता है। बाद में गोनरिल की मैरिज ड्यूक ऑफ अल्बेनी से हो जाती है। दोस्तों गोनरिल के बाद किंग लियर अपनी सेकेंड डॉटर रेगन के पास जाता है। यह भी फ्लैटरी से भरी हुई बातें कहती है, जिस पर किंग लियर उसे अपने स्टेट का एक दूसरा बड़ा पार्ट दे देता है। जिसके बाद रेगन की मैरिज ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल से हो जाती है। दोस्तों फाइनली अपनी दोनों डॉटर से मिलने के बाद किंग लियर अपनी थर्ड और यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया के पास जाता है, जो उसे कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, लेकिन मैं आपके प्रति लव को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों कॉर्डेलिया के वर्ड्स को सुनकर किंग लियर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डिसाइड करता है कि कॉर्डेलिया को अपने स्टेट में से कोई भी पार्ट नहीं देगा। इस तरह से गोनरिल और रेगन में ही ब्रिटेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर मिल गया। दोस्तों फाइनली कॉर्डेलिया की मैरिज फ्रांस के किंग से हो जाती है। अब किंग लियर अपनी दोनों डॉटर्स गोनरिल और रेगन के साथ कुछ दिन तक मज़े से रहता है, लेकिन उसे थोड़े ही टाइम में पता चल जाता है कि ये दोनों डॉटर्स उसकी स्टेट को हड़पने के लिए ही उससे फ्लैटरी भरी बातें कर रहे थे। जैसा कि अब उनको अपना स्टेट मिल चुका है तो वे किंग लियर के प्रति डे पर डे क्रूल होते जा रही थी। अब किंग लियर इन दोनों डॉटर्स को वहीं छोड़कर फॉरेस्ट में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर से होती है। दोस्तों यह अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर किंग लियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल था। वह डिसाइड करता है कि वह उन दोनों के अगेंस्ट जाकर किंग लियर की हेल्प करेगा। बाद में रेगन और कॉर्नवेल को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह ग्लुकेस्टर की आइज निकलवा देते हैं और उसे ब्लाइंड कर देते हैं। दोस्तों अब ग्लुकेस्टर डिसाइड करता है कि वह सुसाइड कर लेगा। इसके लिए वह मेड टॉम नाम के एक मेंटल पर्सन से हेल्प मांगता है। दोस्तों यह मेंटल पर्सन कोई और नहीं, उसका ही सन एडगर होता है, जिसे उसके इलिजिटिमेट चाइल्ड एडमंड ने यह कहकर निकलवा दिया था कि वह अपने फादर के प्रति मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। फाइनली एडगर ग्लुकेस्टर को बचा लेता है और अब ये दोनों फादर सन डोवर सिटी चले जाते हैं, जहां किंग लियर पहले से ही होता है। दोस्तों जब कॉर्डेलिया को अपने फादर के कंडीशंस के बारे में पता चलता है तो वह डिसाइड करती है कि वह अपनी दोनों सिस्टर से रिवेंज लेगी और अपने फादर को फिर से ब्रिटेन का किंग बनाएगी। इसके लिए वह ब्रिटेन पर अटैक करने की प्लान करती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एडमंड, जो कि गोनरिल और रेगन दोनों को ही अपने लव की ट्रिक में फंसा चुका था, वह ब्रिटेन की आर्मी का लीडर बनकर फ्रांस की आर्मी को डिफीट कर देता है। जिसके बाद कॉर्डेलिया और किंग लियर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन दोनों को प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहां एडमंड के ऑर्डर पर कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है। जिसके बारे में सुनकर किंग लियर काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है और वह लगातार रोता ही रहता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों इधर जब गोनरिल को रेगन और एडमंड के लव के बारे में पता चलता है तो वह रेगन को पॉइजन दे देती है, जिससे रेगन की डेथ हो जाती है। लेकिन ड्यूक ऑफ अल्बेनी को जब गोनरिल के बारे में पता चलता है तो गोनरिल खुद को स्टेप कर लेती है। इस तरह गोनरिल की भी डेथ हो जाती है। दोस्तों अब दूसरी तरफ एडगर एडमंड को
फाइटिंग करने के लिए चैलेंज करता है। इस फाइट में एडगर एडमंड को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके कुछ टाइम बाद एडमंड की डेथ हो जाती है। तो फाइनली अब इस स्टोरी में केवल ड्यूक ऑफ अल्बेनी और ग्लुकेस्टर का सन एडगर ही बचा हुआ था।